डॉक्टर साहिबा, ये जो ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल हुआ है सफरी पाबंदियों के हवाले से, और कल से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि अमेरिका जाना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है और आप इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। बहुत से लोग जो परेशान हैं कि अब इसमें कौन कौन जा सकेगा, कौन नहीं जा सकेगा। पहले तो मैं चाह रही हूँ कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए कि आखिर जो कैटेगरी है ऑरेंज लिस्ट में जो नाम डाला गया उसको लोग रेड लिस्ट क्यों समझ रहे हैं। इस हवाले से आप अगर कुछ गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। आप ठीक कह रही हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त। जी। और कन्फ्यूजन इसमें है कि इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। इस वक्त न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक वायर एजेंसी की भी रिपोर्ट है, रॉयटर्स की। लेकिन इन सब रिपोर्ट्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि हमें ये लगे कि फ़ैसला हो गया है। फैसला अब तक नहीं हुआ। ये एक सदारती फैसला होगा। मेरा ख्याल है जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को कोट कर रही हैं या कुछ लोगों को कोट कर रही हैं, जो कि नेम नहीं हो रहे, यानी कि नेम्स के बगैर कोट हो रहे हैं, जिस कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऑप्शंस रखी जाएंगी जिसके बेसिस पे, जिस पे मबनी होगा फिर फैसला। तो ठीक। अभी फैसला आना है। और लगता ये कि वो कुछ हफ्तों बाद आएगा, कुछ दिनों बाद नहीं, बस हफ्तों बाद फैसला आएगा। जहाँ तक मेरी मालूमात है वो इंडिकेट ये करती हैं कि पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में नहीं होगा, पाकिस्तान पे कोई ट्रैवल बैन नहीं होगा। ठीक है। पाकिस्तान का इम्कान ये है कि येलो लिस्ट में हो, ठीक येलो है। कैटेगरी यानी। ठीक है। और वो जो कैटेगरी है उसमें कोई बैन नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़्यादा सख्त किया जाएगा। ठीक सो है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी करनी पड़ेंगी और चेक्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। ये काम अच्छा था। डॉक्टर साहब, मैं सिफारती के हवाले से भी बहुत से लोग अब इस तनकीद कर रहे हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन आती नहीं, लेकिन लोग पहले तनकीद का जो रुख है, तोपों का रुख है, वो पहले अपनों की तरफ कर लेते हैं। जी, सिफारती नाकामी होगी बहुत बड़ी हमारी तरफ से, तो आपको लगता है कि हमारी जानिब से कोई सिफारती नाकामी भी है? फिर जितने ममालिक का नाम है तो तमाम ममालिक पे सिफारती सतह पर नाकाम हो गए इस फार्मूले के तहत, इस एनालिसिस के तहत? इस वक्त वो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि इतने मुल्कों के खिलाफ इतनी इतनी बातें की हैं और इतने एक्शंस, तो क्या उन सब की एग्जैक्टली। खारजा पॉलिसी दैट्स फेल माई हो गई पॉइंट। है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक ऐसा शख्स जो इतना मर्क्यूरियल है, अनप्रिडिक्टेबल है और रेकलेस किस्म के काम भी कर रहा है और स्टेटमेंट्स भी दे रहा है, तो अगर इस तरह का एक्शन लेता है तो जाहिर है उसकी एक पॉलिसी तो है एंटी माइग्रेशन, वो इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है। और उसी हवाले से ये लिस्टें जो हैं या ये कैटेगरीज जो हैं ये तैयार हो रही हैं, इसलिए कि आपको पता है उसने ऑलरेडी बहुत सारे जो वहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड थे लोग, वहाँ पर जो रिहाइश कर रहे थे, उनको डिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा है, कुछ भारत गए हैं, कुछ लैटिन अमेरिका गए हैं। तो ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है, तो ये जो ट्रैवल। ठीक है कि जो लोग अब वहाँ पर रह रहे हैं उनको बड़ी एक परेशानी लाहक हो गई है कि कहीं उनको भी डिपोर्ट ना कर दिया जाए, उनको भी वापस जाने का ना कह दिया जाए। ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स के हवाले से मैं सुन रही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहा गया है कि आप अभी अपने मुल्क वापस ना जाएं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से जितनी भी वहाँ की मैनेजमेंट है। तो सवाल ज़हन में ये आता है कि जितने स्टूडेंट्स के वहाँ सेमेस्टर्स चल रहे हैं, प्रॉफ्स चल रहे हैं, तो वो तो बाकायदा एक प्रॉपर ऑलरेडी बड़े एक जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जांच पड़ताल उससे गुजरते हुए वहाँ पे जाते हैं। प्रॉपर जितने भी उनका जितना टेन्योर होता है वहाँ पे, जितना भी टाइम पीरियड होता है उनकी डिग्री का, वो पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए परेशानी क्यों होगी? देखिए, इस वक्त बहुत बेयकीनी है, अनसर्टनिटी है, और उस अनसर्टनिटी की वजह से ही जिस परेशानी का आप जिक्र कर रही हैं वो वाकई हकीकत है। हर किस्म के लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे आप ठीक कह रही हैं, तालिब इल्म जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं। और मुझे खुद भी ज़ाती तौर पे पता है एक दो स्टूडेंट्स का जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जिनको कहा गया उनके अपने कॉलेज कि आप अभी वापस कहीं ना जाएं एग्जैक्टली। या छुट्टी ना जाएं, इसलिए कि फिर हमें नहीं मालूम कि क्या नए रूल्स क्या होंगे जिसके तहत हो सकता है कि आप वापस ही ना आ सकें। अब ये हमें नहीं मालूम कि ये खदशा जो है, ये जो कंसर्न है, इनमें कोई हकीकत भी होगी लेकिन आपकी बात से एक एक्चुअल। और सवाल ज़हन में आता है डॉक्टर साहिबा कि इसका मतलब है कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो लोग हैं, वहाँ की मैनेजमेंट वो भी कंफ्यूज है, इसलिए स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप अभी वापस ना जाइएगा। जी, बिकॉज अभी फैसला आया नहीं ना। एक हाँ। दफ़ा जब फैसला आ जाएगा तो सबको पता होगा कि करना क्या है।
ठीक है। लेकिन इस वक्त तो सिर्फ स्पेकुलेशन चल रही है ना, लेकिन स्पेकुलेशन की वजह से मेरा ख्याल है बहुत अनसर्टनिटी पैदा हुई है। ठीक है, अच्छा चलें, इस एक फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो बहुत सी लोगों को उम्मीदें हैं, मैं तो शुरू दिन से ये समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत हैं। कुछ पता नहीं होता कि सुबह जो बात कर रहे हैं शाम तक उस बात पे कायम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, और वो अपने जितने भी पत्ते हैं वो शो नहीं करते हैं, वो नहीं बताते कि उनके जहन में चल क्या रहा है, और शायद कामयाब बंदे की निशानी भी होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो मैम, अभी जिस तरह हमने शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में उनकी मदद की, उस पर वहाँ से हमारी तारीफ़ करना ट्रंप साहब की जानिब से, फिर हमने भी इजहार तशक्कुर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम बड़ा खुश थे उस दिन के, जी डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफ़ कर रहे हैं हमारी, फिर आगे भी इनको हमारी ज़रूरत है, पीछे भी हमने बड़ी कुर्बानी दी है, हमने इतनी शहादतें दी हैं, अफगानिस्तान वॉर आपके सामने है, अभी भी जो वेपन्स वहाँ पे छोड़ गए, जो वेपन्स अब दहशत गर्दी की वारदातों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका निशाना हम भी बन रहे हैं और आगे जाके भी खुदा न खास्ता बन सकते हैं, वहाँ भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत होगी। तो जब अमेरिका को हमारी ज़रूरत होगी हम साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका हमारे बारे में पाबंदियाँ लगा दे, ये थोड़ा सा क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये कहना कि उनकी ज़रूरत है या हमारी ज़रूरत है, देखें, खारजा पॉलिसी जो होती है वो ममालिक जो होते हैं या मुल्क होते हैं उनकी मुफाद पे मबनी होती है। इट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स। तो अब ये नहीं है, हमने ना किसी के लिए कुछ किया ना किसी ने हमारे लिए कुछ किया। अगर हमने समझा था कि हमारे मुफाद में कुछ है तो हमने फिर कुछ किया उसके मुताबिक। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि हमने किसी के लिए कुछ किया, हमने अपने लिए ही किया। ये और बात है कि आप ज़रूर कह सकते हैं कि वो पॉलिसी सही थी या गलत थी, लेकिन थी बेस्ड ऑन पाकिस्तान इंटरेस्ट। अब आगे अगर देखें तो जाहिर है हमें अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि अमेरिका की पॉलिसी होती क्या है पाकिस्तान की तरफ। ये जो एक हुआ है जिसमें कि तारीफ हुई पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है इसको हमें ओवर रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि इसका कोई बहुत ही कोई गेम चेंजर है। ऐसी ठीक कोई है, बात नहीं है। अभी देखना है कि उनकी तरफ से पॉलिसी क्या आती है, ठीक है। तो हम कैसे उसको बैठ के उसका तज्जिया करें, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि वो फैसला होगा लेकिन क्या। डॉक्टर साहब, आप अग्री करेंगे कि कल शाम से हमारे यहाँ इसी टॉपिक पे बात हो रही, सब तज्जिया कर रहे हैं। हमें बड़ा शौक है अमेरिका का, कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल हमारा ख्याल है कि बस यही है दुनिया में चीज एक। चलें, ये जो ठीक है, ऑब्सेशन है ना ठीक, हमारी, ऑब्सेशन अमेरिका के साथ, इसका ठीक है। हमें कुछ करना चाहिए, हमें रिव्यू करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए, और नाज़रीन